नमस्कार विद्यार्थियों। अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। कौन सा पेपर है? अधिगम के लिए आकलन। कल नया टॉपिक बताया था आपको, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और व्यक्तित्व मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, व्यक्तित्व के बारे में आधुनिक युग में व्यक्तित्व के विषय में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व का अभिप्राय व्यक्ति के बाहरी रूप, रंग तथा शारीरिक गठन आदि को माना जाता है। यह व्यक्तित्व का मात्र एक अंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहार का आईना है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहारिक क्रियाएं एवं उसकी गतिविधियों द्वारा होती है। व्यक्ति के आधार पर अथवा व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण होता है, जिसमें एकता और व्यवस्था कायम रहती है। इस तरह व्यक्तित्व के व्यवहार के समग्र गुण हैं। अब आता है व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? शाब्दिक दृष्टि से व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से विकसित हुआ, जिसका अभिप्राय नकली चेहरा है। प्राचीन समयावधि में व्यक्तित्व का अर्थ शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा आदि से लगाया जाता है, जो व्यक्ति बाहरी गुणों से जितना अधिक प्रभावित कर सकता है उतना ही अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जैसे अक्सर भारतीय समाज में विभिन्न मखौटा धारण किए बहुरूपिये दिख जाते हैं, लेकिन सच तो यह व्यक्तित्व का निर्धारण अनेक प्रतिकारकों से होता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति में आंतरिक और बाहरी जितनी भी विशेषताएं, योग्यताएं और विलक्षणताएं होती हैं, उन सबका सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट वन, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। व्यक्तित्व के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। मनोवैज्ञान रेक्स रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य सामान्य गुणों का संतुलन है। नंबर 2, दूसरे मनोवैज्ञानिक थे डेबर के अनुसार
देवन ने क्या कहा? व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा ज्ञानात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान व्यक्त करता है। देवन ने क्या कहा? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों के उसके एकीकृत तथा ज्ञानात्मक संगठन से जो व्यक्ति के साथ सामाजिक जीवन में अपने आचार विचारों का अध्ययन करता है या विचार प्रदान किए जाते हैं। ऑलफोर्ड के अनुसार, ऑलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उसे मनोशारीरिक संस्थानों तथा ज्ञानात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। और वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने एक ही शब्दों में उन परिभाषित किया, व्यक्तित्व गुणों का समभिन्न रूप है। अब आता है व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखिए, नंबर 1, व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो नंबर 1, अनुपम। व्यक्तित्व अनुपम और विशिष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ अद्वितीय होता है। दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, अर्थात कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे व्यवहार नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन की अनुपम विशेषताएं होती हैं। नंबर 2, सामाजिकता। व्यक्तित्व में सामाजिकता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है या निभाता है। समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध होने के कारण व्यक्ति में आत्मचेतना की स्पष्ट भावना नहीं होती। सामाजिक अनुभवों के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व में हमारे गुणों और कार्यों के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया भी सम्मिलित होती है। तीसरा पॉइंट है समायोजन योग्यता। तीसरा पॉइंट क्या है? समायोजन योग्यता। समायोजन की योग्यता व्यक्तित्व का विशिष्ट तत्व है। वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने रहने में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निहित है। प्रोफेसर मर्फी के अनुसार अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ है वातावरण में समायोजन की शक्ति का होना। वस्तुतः व्यक्ति का सारा व्यवहार वातावरण तथा उसके अपने आंतरिक जीवन के साथ समायोजन ही है। व्यक्ति क्या करेगा, यह उसकी शारीरिक संरचना, वर्तमान परिस्थितियाँ, दृष्टिकोण तथा मन स्थितियों पर निर्भर करता है। एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक व्यापारी, एक चोर, एक सिपाही, एक पति, सबका व्यवहार वातावरण में समायोजन होने की विधि है। यह समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार वातावरण की स्थिति को
क्रमिक सुधार की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गतिशील और लचीला। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील और लचीला। व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, इसमें हमेशा परिवर्तन और सुधार होते रहते हैं। व्यक्ति को अपने वातावरण तथा अपने अंतः शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व में कई परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील बनी रहती है। डेसियल के अनुसार लचीलापन तथा समायोजन व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है एकता और समन्वय। एकता और समन्वय। व्यक्तित्व में एकता और समन्वयता के गुण भी होते हैं। व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा अन्य कार्य उसके समूचे व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होते हैं। बचपन की आरंभिक अवस्था में व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्तियां तथा इच्छाओं की प्रधानता रहती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने पर नियंत्रित करना सीखता है और उसका व्यवहार एक इकाई में समायोजित हो जाता है। इस समायोजन इकाई को व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट पर लिखें निरंतरता। निरंतरता का तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं। निरंतरता क्या है? निरंतरता का भावार्थ वुडवर्थ के अनुसार सीखना व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही बात का विरोध आरंभ कर दे तो उसके व्यक्तित्व को संतुलित व्यक्तित्व नहीं कहा जाएगा। बोरिंग तथा अन्य विद्वानों ने वातावरण के साथ निरंतर समायोजन को व्यक्तित्व कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्य निर्देशित। व्यक्तित्व किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। सामान्यतः व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्य पूर्ण होता है। मनुष्य को कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। व्यक्तित्व की शक्ति उसे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आत्मचेतना। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आत्मचेतना। आत्मचेतना व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। व्यक्ति में आत्मचेतना होती है और इसी के कारण उसका व्यक्तित्व होता है। किसी कोए का व्यक्तित्व नहीं होता। यहाँ तक बच्चे का उल्लेख भी व्यक्तित्व के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें आत्मचेतना की स्पष्ट भावना नहीं होती। व्यक्ति जब बड़ा होता है तो वह
अपने वस्तुपूर्वक दृष्टिकोण से देखना आरंभ करता है, अर्थात वह अपने आप को ऐसे देखने लगता है जैसे दूसरे उसे देखते हैं। तब उसका उल्लेख व्यक्तित्व के रूप में होता है। आज के लिए छात्रों इतना ही आप रिवाइज करें। कल के लिए नया पॉइंट होगा, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व